आइए बच्चों, हम लोग अब क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पढ़ते हैं और अभी हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं टेंजेंट फंक्शन का। अभी इसके पहले हम लोग साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो टेंजेंट फंक्शन यानी कि tan x या tan थीटा आप जो भी बोल लीजिए उसका हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग इसका पीरियड, डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तब हम लोगों को ग्राफ बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए बाबू, आप लेटिए, लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू आपका हो गया tan x और ये भाई साहब sin x बाय cos x आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अब देखिए तो इसका पीरियड क्या होता है, तो याद कीजिए कि इसका पीरियड होता है पाई। नहीं, हम लोग पढ़े हैं इसका पीरियड होता है पाई। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो पीरियोडिक फंक्शन और ऑड इवन फंक्शन का मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, आप उसे जरूर देख लीजिए। और फिर डोमेन और रेंज वाला भी वीडियो आप देखिएगा, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और देखिए बाबू, एक चीज फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, डोमेन। तो डोमेन हम लोग पढ़े हैं सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में से वो चीज माइनस कर देना है जिससे कॉस नेगेटिव, कॉस जीरो हो जाता है। यानी कि आपका माइनस कर देना है x, जहां पर x बराबर है 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल पे आपका कॉस जीरो हो जाता है, और यदि बटे के नीचे जीरो हो गया तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिर आइए, तो फिर हम लोग रेंज की बात करते हैं। तो याद कीजिए कि आपका टेंजेंट का जो रेंज पढ़े थे वो कंप्लीट हम लोग पढ़े थे रियल नंबर, यानी कि r जो कि आपका -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच होता है। समझ गए? ये हम लोग पूर्व ज्ञान से, पिछले क्लास के जो कंसेप्ट से, जो अनुभव था उससे हम लोग यहाँ पर लिखे बच्चों। और अब क्या है कि इसका पीरियड चूंकि पाई है, इसीलिए पाई के अंतर का ही आप मान निकाल लीजिए, पाई के अंतर के निकाल लीजिएगा। दूसरा चीज आप ध्यान में देखिएगा कि यह जो है आपका ऑड मल्टीपल पे, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर अनडिफाइंड है, यानी कि आपका पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होगा, 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होगा, माइनस आपका पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होगा। तो बच्चों हम लोगों को इंटरवल क्या लेना है, इंटरवल लेना है पाई का। इसीलिए बेहतर होगा कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच का आप वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। -π/2 से π/2 का जो बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा वह पाई होगा, और फिर उसी पर हम लोग बेस करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अच्छा बाबू, एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे, वो क्या जानते होंगे कि tan -x बराबर हो जाता है -10x, क्योंकि -θ आपका किस घर में जाता है, तो -θ आपका चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, 10, तो 10 आपका होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग एक एक करके वैल्यू को लिखते हैं। तो इस तरह से लिखिएगा, यहां पर x और प्यारे बच्चों ये हुए आपका y बराबर 10x। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए 0 डिग्री, एक एक करके हम लोग मान निकाल लेते हैं बाबू। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को वैल्यू नहीं निकालना है। 0 डिग्री पे आपका क्या हो जाता है, 0। 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आपका क्या होता है बाबू, 1/√3। 45 डिग्री, 45 डिग्री पे 1 हो जाता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री पे प्यारे बच्चों √3 हो जाता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाता है। समझ गए, अनडिफाइंड, यानी कि 1
1/0 इक्वल टू आपका हो गया इंफिनिटी। तो आप क्या किए, आप ये 0 से 90 लेते आए और अब निगेटिव में निकाल लीजिए, यानी कि निगेटिव 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, तो सिर्फ निगेटिव का फर्क पड़ेगा, यानी कि -1/√3 माइनस 45 डिग्री निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों -1 हो जाएगा, -60 डिग्री निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों -√3 और -90 डिग्री निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और अब क्या कीजिए, तो अब सबसे पहले एंगल को आप रेडियन में लिख दीजिए। दूसरी बात, ये जो आपका वैल्यू है ना, जैसे √3 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.732 होता है, 1/√3 का भी आप मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं रेडियन में। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका कितना हो गया, तो π/6 π/4 π/3 π/2 माइनस π/6 माइनस π/4 माइनस π/3 माइनस π/2, और एक एक करके वैल्यू रख दीजिए 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 के वैल्यू आप लिख लीजिए, ये हो जाता है 0.58 0.58। ठीक है बच्चों, और 1 तो 1 रहेगा, √3 ये हो जाएगा 1.732। तो बस पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ले लीजिए। फिर प्यारे बच्चों -1/√3 -0.58 -1, ठीक है, -1.73, और ये भाई साहब आपका इंफिनिटी है, तो रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, और अब क्या कीजिए कि अब हम लोग इसी पर हम लोग बच्चों अब इस एंगल के आधार पर, इस एंगल को बेस मानकर हम लोग टेन फंक्शन का, टेंजेंट फंक्शन का हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आइए कैसे प्लॉट करेंगे, साइन और कोसाइन का हम लोग सीख चुके हैं कैसे प्लॉट करते हैं। हम लोग एक्स एक्सिस पे एंगल लेते हैं, कोण लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग वैल्यू लेते हैं, समझिए। तो आइए बच्चों आप देखिए ग्राफ को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा बिल्कुल ही नहीं, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ये आपका x, ये आपका x डैश, थोड़ा सा सीधा इसको खींचिए, गड्ढा खींचा गया था। ठीक है, इसको सीधा ले लीजिए बच्चों, ये आपका 0, ये भाई साहब y, और ये भाई साहब आपका हो गया y डैश। तो सपोज कि ये 2 पाई है, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों पाई, ये हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा आपका 3π/2, और इस तरफ इसको आप ले लीजिए पाई, ये आपका π/2, लेकिन दोनों ही आपका क्या होगा, तो दोनों ही आपका होगा निगेटिव। और फिर देखिए प्यारे बच्चों आपका ऐसा है कि हम लोग इसमें जो देख पा रहे हैं कि जो आपका पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 1.73 लिए हैं, और निगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू -1.73, यानी कि 2। तो आप ऐसा ले लीजिए, सपोज 1 2 3 -1 -2 -3। और अब बच्चों ऐसा है कि देखिए आप जानते हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे आपका टेन फंक्शन अनडिफाइंड होता है, हाँ, यानी कि 10 आपका डिफाइंड नहीं होता है। तो π/2 का जो ऑड मल्टीपल है ना, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक्स एक्सिस पे पैरेलल, एक्स एक्सिस पे पैरेलल नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, इस तरह से देखिएगा। और क्यों खींच रहे हैं इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, सिर्फ आपका π/2 के ऑड मल्टीपल पे खींचिए। ठीक है, और आइए
अब एक एक करके हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, हाँ, और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, तो कहता है कि 0 डिग्री पे 0, यानी कि आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ये मिलेगा। 30 डिग्री पे 0.58, 30 डिग्री, ये 90 का आधा 45, 30 डिग्री यहां पर होगा 0.85, मोटा मोटी आपका यहीं पे कहीं होगा, ठीक है। फिर 45 डिग्री पे 1 है, 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ 1, ये वाला पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों। और फिर देखिए 60 डिग्री पे 0.1, हाँ 1.73, 60 डिग्री यहां पर होगा, 2 से कम है, इसी जगह पे कहीं होगा। और फिर प्यारे बच्चों आपका 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और फिर देखिए बच्चों नेगेटिव में -30 डिग्री पे -0.5 है, माइनस ये 45 डिग्री, इसके पहले -30 डिग्री 0.5 है, यहीं पर कहीं होगा, कहीं पे ये पॉइंट। फिर कहता है -45 डिग्री पे -1, ये -45 डिग्री पे -1, यहीं पे कहीं पॉइंट होगा। -60 डिग्री पे -0.17, -1.73, तो माइनस आपका 60 डिग्री यहां पर कहीं होगा, और ये 2 से कम है, यहां पर कहीं पॉइंट होगा बच्चों। और फिर -90 डिग्री पे ये -इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड है, यानी कि नीचे तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बेस पे देखिए मैं एक ग्राफ को खींचता हूं, अनडिफाइंड इसमें टच नहीं करेगा, अनडिफाइंड है, टच नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, मोटा कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको जो है ये स्पष्ट दिखे, ठीक है बच्चों, ये आपको क्या है कि स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो है ना, आप टेंजेंट फंक्शन का क्या कीजिए, तो टेंजेंट फंक्शन का आप ग्राफ को खींचे -90 और 90 के बीच में, और चूंकि -90 और +90 या ऐसे कर सकते हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है ये, तो ये आपका सही में डिफाइन नहीं किया, आपका इधर ऊपर +∞ तक जा रहा है, नीचे आपका -∞ की ओर जा रहा है, ठीक बच्चों। और अब एक चीज देखिए, यदि इसको एक्सटेंड करना है तो हम लोग जानते हैं कि आपका इसका पीरियड पाई होता है, यानी कि पाई के बाद ये फिर रिपीट करेगा, समझिए, पाई के बाद फिर ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। और आइए अब हम लोग रिपीट करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका 10 0 आपका 0 होता है, 10 180 भी 0 होता है, यानी कि अब जो है कि 180 से शुरू होकर अब आप इसको क्या कीजिए, तो रिपीट करवाइए। कैसे रिपीट करवाइएगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब यही ग्राफ रिपीट होगा, देखिए कैसे रिपीट होगा, इस तरह से मैं इसी ग्राफ को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसी ग्राफ को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मोटा मैं कर देता हूं ताकि आपको पता भी चले, ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है ये आपका रिपीट होगा। फिर देखिए आपका 2 पाई पर भी आपका क्या हो जाता है, 10, तो 0 हो जाता है, तो 2 पाई पे इधर नीचे की तरफ आएगा, उधर मैं ज्यादा एंगल नहीं लिया हूं, नहीं तो मैं ऊपर भी लिख सकता था, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरह से आएगा। फिर यहां देख लीजिए, अब आपका क्या होगा, -पाई पे आपका 0 हो जाएगा, तो इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं, बस हम लोग रिपीट कर रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे 0 के ऊपर वाला को 180 के ऊपर, और आपका यहां पर 180 में ऊपर कर दिया। फिर जो है 90 डिग्री पर देख लीजिए, नीचे हम लोग जो है यहाँ पर कभी भी π/2 का जो मल्टीपल है वहां पर ये आपका कभी भी टच नहीं किया है, समझ गए बच्चों। तो ये आपका जो है ना टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये टफ होता है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को आप 2 बार 3 बार इसको देखिएगा। और मैं जो पीरियड, मैं जो रेंज, मैं जो डोमेन की बात कर रहा था,
तो इसका जो डोमेन है ऑड मल्टीपल पे π/2 के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड होता है। तो देख लीजिए हर जगह आपका π/2 के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड है, और इसका रेंज आपका -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है। तो ठीक तो है, देख लीजिए एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है इसको। ये भी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, पूरा निगेटिव में, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो यही आपका जो है ग्राफ बन गया। और यदि मान लीजिए कि ये आपका डोमेन और रेंज ये नहीं भी मालूम था, तो हम लोग ग्राफ से मालूम इसको कर सकते हैं कि इसका क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज। डोमेन आप कैसे इस ग्राफ से कैसे बोलिएगा, बोलेगा सर कंप्लीट आपका रियल नंबर है लेकिन π/2 का ऑड मल्टीपल को हटा दीजिए। रेंज की बात कीजिएगा, बोलेगा सर ऊपर आपका +∞ जा रहा है, नीचे -∞, यानी कि कंप्लीट आपका रियल नंबर है। तो ग्राफ से भी हम लोग जो है प्यारे बच्चों पता कर सकते हैं डोमेन और रेंज का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।